नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। चारों ओर से धर्मांतरण और एक प्रकार का जो जिहाद भारत में चल रहा है। हालांकि जिहाद तो बहुत प्रकार के चल रहे हैं और मैं काफ़ी वर्षों से इस बारे में बात कर रही हूं और मैं आशा करती हूं कि मुझे आपका सहयोग अगर मिलता रहा तो मेरी कुछ अजीबोगरीब बातें जो आपको लगती हैं वो आपको आने वाले समय पे पता चलेगा कि ना जाने कितनी बातें मैंने ऐसे ही कही और वो सारी की सारी सच निकली। ऐसे ही कही मतलब मेरे निजी तजुर्बों से। जैसे कोई अननोन मुस्लिम औरत है, उसका मुझे गिफ्ट देना हो, उसको मेरी कमर का साइज़ मालूम हो, उसका मुझे अपने घर के हर एक लड़के से मिलाने का हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। उसका सिर्फ एक एम हो कि मेरा किसी तरह से इनसे टाका भिड़ जाए या चक्कर चल जाए, कैसे मैं किसी के गिरफ्त में आ जाऊँ। या फिर कोई एक एक्स बड़ी बुज़ुर्ग मुस्लिम हीरोइन हो जो एक्ट्रेस पना छोड़ चुकी हूँ अपना, लेकिन उनकी पूरी कोशिश हो कि मैं किसी दुबई के अब्दुल या रफ़ीक से निकाह कर लूँ और खूब सारे मुझे पैसे मिल जाएं, वो मेरे थ्रू पैसे भी कमा लें और अगर मैं ना चाहूँ तो मेरा वो तलाक भी करवा दें। ऐसी चीज़ें, ऐसे षड्यंत्रों के बीच में मेरा सामना हुआ है, इसलिए मुझे ये सब चीज़ें मालूम हैं और मैं कितनी दफ़े आपको बोलती हूँ कि मेरी बातें सुना करो ताकि आपको पता चले। देखिए दोस्तों, जब ये पानी देते हैं, मैं आज आपको इन चीज़ों की बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन भूमिकाओं से मैं आपको बताऊँगी ताकि आप सतर्क रहें। कोई मुसलमान आपको पानी पिलाता है, कहते हैं तो सब आपका काम है, तो आपके दिमाग में एक उर्दू का शब्द आया, एक उर्दू का अल्फाज आया, हालांकि मेरी उर्दू सही है। एक आपको पानी पिलाया तो कहते हैं सबाब है, इत्र लगाया तो कहते हैं सुन्नत है, ये दाढ़ी रखो, मूछें काटो तो ये सुन्नत है। मतलब सुन्नत जो है इस्लामिक तरीका है जीने का, डेली लाइफ का, ठीक है। और जैसे मौलाना मुफ्ती कहते हैं, आपको नज़र आ जाएंगे मेरे बोलने से क्या होता है, आप कितनी वीडियोस हैं उसमें देख लीजिएगा यूट्यूब वगैरह में। माल से चाहे हिंदुओं को, चाहे अगर 1 करोड़ हिंदुओं की 5, अगर 1 करोड़ मुसलमान भी 2-2 शादियाँ, एक घर की 2-2 लड़कियों से शादी कर ले हिंदुओं की और 6-6 बच्चे पैदा कर ले तो 2050 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, 2035 तक ही ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। इस्लामिक मुल्क बन जाएगा, यानी कि खुरासान बनाने की एक रिवायत चल रही है बहुत पहले से। चाहे वो नोट जिहाद हो, यानी कि काला धन जिहाद, 25,000 रुपये में 1 लाख रुपये पाकिस्तानी के साथ एक औरत पकड़ी गई थी जो कि मेरे एक्स प्रोड्यूसर की पत्नी थी, बीवी थी। मेरा एक्स प्रोड्यूसर, ना कि मेरा एक्स कोई बॉयफ्रेंड, गलत मत सुन लेना, ठीक है ना, इन पचड़ों में नहीं पड़ी। तो वो पकड़ी गई थी, वो मुसलमान लेडी थी, ठीक। उसके बाद उसने जो जो करा, मैं उसकी बात नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे को किसी और प्रोड्यूसर ने बताया था कि उसने वहाँ क्या कांड करे। अब चलिए, एक किस्सा ये हो गया, एक बात ये हो गई। जैसे आप इनको जानना शुरू करते हैं तो ये पूरी कोशिश करते हैं कि ये जितने घंटे आपके साथ बैठे हैं, मतलब बात कर रहे हैं, उतनी देर ये अल्लाह इंशाअल्लाह माशाअल्लाह ये वो आपसे करते रहें। ये क्यों करते हैं? ये आम बोलचाल का हिस्सा नहीं है, ये आपकी गलत फहमी, आज ये भी बता दूं। ये इसलिए ताकि जब आप अपने घर में जाएं तो आपके जहन में ये बातें बैठ जाएं और आपको लगे यार इतने बुरे तो नहीं होते। एक बार मेरे दिमाग में भी आए, इतने बुरे तो नहीं होते। वो जो स्वीट पना है ना अलतकिया का, ये आपको ले डूबता है। और इन चीज़ों से मैं बहुत बची हूँ। ऊपर वाले की बड़ी क्या बोलते हैं, रहमत मुँह से आ रहा है देखो, क्योंकि ये उर्दू बोल बोल के ऊपर वाले का बड़ा उपकार रहा मुझ पे कि मुझे इतनी अकल दी। अच्छा चलिए, हम धर्मांतरण के आंकड़ों पर बात करते हैं। आप सीधे सीधे ये बातें मैंने अपनी रियल लाइफ से आपको बता दी हैं, तो इसलिए ये नहीं है कि इन चीज़ों से हम बच के नहीं आए हैं, लेकिन ये है कि जैसा कि मौलवी कहते हैं, माल से, ताल से, चाल से इनको लालच दो, ये लालची लोग हैं। मेरे आगे कोई 1 अरब क्या खरब रुपया पिछा दे, मैं तब भी धर्मांतरण नहीं कर सकती हूँ, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि अच्छे अच्छे ऑफ़र नहीं आए, ये सब ये इनके पास क्या पैसा होगा, कितने पैसे वाले लोगों के ऑफ़र आए कि माँ कसम आप कलमे पढ़ लो, मुसलमानी बना दूंगा, आपसे निकाह कर लूँगा। लेकिन हम तो नहीं पिघले, ना ही हमने कहा कि हमें आपसे प्यार है या उनको बॉयफ्रेंड बना के लूटने की कोशिश करी, हमने तो नहीं करी। हमें अगर
बात भी करनी थी तो हमने अगर कभी किसी से बात भी करी होगी तो वो हिंदूज़ होंगे, अगर किसी से फ़ोन पे बात भी करी होगी या जान पहचान बढ़ाने की कोशिश भी करी होगी, हालांकि वो बातें नहीं बन पाई फ़ोन पे, लेकिन अगर कभी करी भी होगी तो हिंदू लड़के से बात करी होगी, लड़की से बात करी होगी। लेकिन इस तरह के पछड़ों में हम नहीं फंसे। दोस्त तो लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, वो मैं बात बोल रही हूँ। अब आप ये देखिए, धर्मांतरण के कानून को वर्ष 2050 में भी लाने की कवायद थी, मतलब 50 के दशक पे भी लाने की कवायद करी गई, लेकिन वो बिल पास नहीं हुआ। फिर उसके बाद 60 के दशक पे हुई, नहीं वो पास नहीं हुआ। 2015 पे आया तो उन्होंने कहा नहीं ये तो स्वतंत्रता का ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये अधिकार है। गुजरात के ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं लगभग 1895 लोगों ने धर्मांतरण के लिए दस्तावेज दिया है कि वो अपनी स्वैच्छिक इच्छा से दे रहे हैं। स्वैच्छिक इच्छा कुछ नहीं होती है, आपको एक गलत फहमी है। जो एफिडेविट होता है ना, ये न्यूज़ चैनल आपको नहीं बताएंगे, एक तरह का फर्जी गाड़ा होता है। अब आपने मुझसे बोल दिया कि अरे आपको मूवी नहीं मिली, आपके लिए मैं बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट बनाऊंगा, चलो इनके लिए लगा दो। मैं आप बता नहीं सकती, एक पूर्व क्रिकेटर हैं, मुस्लिम क्रिकेटर, उनके चाचा थे, काफ़ी बुज़ुर्ग थे जब मैं आई थी यहाँ पर। तो हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, हमारा एक कोरियोग्राफर था वो बैठा हुआ था, उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था। वो बड़ी 300-400 करोड़ की बातें कर रहे थे कि उनके पास इतना पैसा है, इतना पैसा है और वो लगाना चाहते हैं, और बार बार मेरी तरफ वो बुज़ुर्ग देखें। उसके बाद फिर मैंने वो जो कोरियोग्राफर था, मैंने बोला भाई मैं अब ये इनसे बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इनके बोलने का ढंग बड़ा अजीब था। उनके लिए मैं पोती जैसी, लेकिन वो अजीब सी आंखों से मुझे देख रहे थे। तो फिर मैंने उससे कहा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे अब छोटी मूवी में काम कर रही हूँ, मैं उसी में भी खुश हूँ, धीरे धीरे कुछ अच्छा होगा तो आप बताइएगा। तो वो समझ गया, क्योंकि उसको भी मालूम चल गया कि नहीं ये लड़की अच्छी है, तो वो भी फिर मेरे लिए बुरा नहीं सोचता था। वो बहुत अच्छा कोरियोग्राफर था और उसने प्रभु देवा को भी कोरियोग्राफ करा है। तो ऐसे लोग जो अपना चाल समझ रहे हो, ग्रीड समझ रहे हो, लेकिन जब उनको मालूम चल जाता है कि आप सही हो तो वो भी सोचते हैं, वो भी डरते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना है। अब और फिर केरला का आंकड़ा ये है 2006 से 2012 का कि 7,700 कुछ लोगों ने धर्मांतरण करा है, जिसमें से आधे से ज़्यादा लड़कियां हैं। यानी कि यही लड़कियों को धर्मांतरण करके विदेशों में ले गए और उनको फाइटर बनाया। अभी जैसे 3-4 लड़कियां हैं वो आने की बात कर रही हैं, उनको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए भारत सरकार ने, क्योंकि ये एक जिहाद का हिस्सा है। टीपू सुल्तान की अगर हम इतिहास की बात करें तो 4 लाख हिंदुओं का एक बार, 5 लाख हिंदुओं का एक बार, कितने बार धर्मांतरण कराया है। और अभी भी इतने सारे लोग, आप ये सोचिए, जब ये आज से 3-4 साल पुरानी, अगर हम 3,000-4,000 साल पुरानी बात करें, जब ये धर्म थे ही नहीं, ये रिलीजन, ये मज़हब थे ही नहीं, तो धर्म क्या था? सिर्फ सनातन की ही बाकी पार्ट फैले हुए थे और दुनिया में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ मूर्ति पूजक फैले हुए थे दुनिया में, इन्हीं को तो कन्वर्ट करके बनाया गया। तो आप ये सोचिए, या तो आपने कन्वर्ट करा या मार दिया, या लालच से कि भाई तेरी नौकरी नहीं है तो मैं तुझे नौकरी दूंगा, यानी कि नौकरी का लालच दे दिया। 4-5 लड़कियों, जैसे छोटे लड़के हैं उनको लालच दिखाया कि ये लड़कियां हैं, भैया इनके हैरम जैसे भी होते हैं। आप ये गलत फहमी मत रहना कि पुराने ज़माने में होते थे कि हीरो हीरोइन के ही होते हैं। ये जो काला धन कमा के जो विदेशों से पैसा आता है, जो हलाल इकोनॉमी भी आप बोलते हो, जो सामान आप लेते हो जिसमें हलाल प्रोडक्ट लिखा होता है, ये भी चीज़ें इनको ही फ़ायदा करके ये हमारे खिलाफ जिहाद करती हैं। जैसा कि एक सज्जन है, वो सरदार जी हैं, जैसा बता रहे थे कि एडवोकेट भी रखते हैं, कपिल सिब्बल जैसे। कोई अब्दुल पकड़ा गया, ATS ने उसको पकड़ लिया, या किसी आतंकवादी सुरक्षा दस्ते ने उसको पकड़ लिया, हमारी पुलिस ने, सुरक्षा बल ने, तो उनको बचाने के लिए कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट वगैरह आ जाते हैं। जो ये कैसे आते हैं, इनको कैसे लाया जाता है? इनको ऐसे लाया जाता है क्योंकि ये जो पैसा हम देते हैं, जो 10 रुपये का प्रोडक्ट है, जिसमें से 2.5 रुपये टैक्स के जा रहे हैं, जिसमें से 1 रुपया अब्दुल को मिल रहा है, बाकी ज़कात में जा रहा है, वो ज़कात में जो पैसा जा रहा है वो हमारे खिलाफ एडवोकेट करने के काम आ रहा है कि हम अपनी चिता का सामान, जैसे मैं हर बार कहती हूँ, अपनी चिता का सामान का तैयारी फूकने का हम खुद ही उसको माचिस और पेट्रोल और सब कुछ डीजल खुद ही दे रहे हैं कि हमारी चिता में हम मर जाएं। तो घी मत डालना, आग, पेट्रोल से ही हमें आग जला देना। तो भारत के जो मूलभूत अस्तित्व है उसको मिटाने का काम ये हो रहा है कि पहले इनकी एक मौलाना कहता है, और मैं ये सोचती हूँ मित्रों कि जब ये बातें जब मस्जिदों में पहली बार करी जाती हैं, उस वक्त ही वहाँ पर पुलिस जाके इनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? आज से
2-4 साल पहले का आप देखिए, जुम्मे को जब ये बोलते थे, 2-4 साल या 5 साल पहले जब जुम्मे को बोलते थे, खुलेआम कैसी कैसी बातें बोलते थे कि इनकी लड़कियों को उठा लो। अभी 2 साल पहले ही मैंने ये मस्जिद का करा था, आपको सुनाया होगा। उसमें क्या बोला था वो कि इनकी लौडियों को उठा लो, इनकी जब जिहाद होगा तो घोड़े जो हैं वैसे तो हराम हैं, लेकिन उनके खुर जो पैर होते हैं उसकी वजह से वो हराम हैं, लेकिन उन्होंने क्योंकि जिहाद में मदद करी है इसलिए वो हराम हलाल हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या। और इनके जो बच्चे हैं लौडियों के, जो जिनको आप माले गनीमत कहते हैं, यानी कि जो जीती हुई औरतें होती हैं। जैसे आपके घर में कोई मुल्ला आया, उसने आपको लड़ाई झगड़े करे और उसके बाद आपकी बेटी को उठा के वो ले गया, तो जीती हुई जो लड़की है उससे ज़रूर नहीं है निकाह करना, उससे निकाह मत करो, उसे लौंडी बना के, माले गिन्नत है वो, उसको अपने पास रखो, उससे बच्चे पैदा करो, तो उसकी औलाद को कुछ देने की भी ज़रूरत नहीं, उसको जिहाद के लिए इस्तेमाल करो। ये सब इनकी मानसिकता है कि किसी भी तरह से खुरासान के मॉड्यूल पे काम हो। मैंने आपसे पहले भी कहा, आज से 5 साल पहले, कि ये जिहादीकरण का काम तेज़ी से चल रहा है। क्यों रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं? क्योंकि भारत का जो लेबर वर्ग है उसका काम जो है ये रोहिंग्या पैसे कमाएं और रोहिंग्या उनको रिप्लेस कर दे। दिल्ली से भगाया जा रहा है, दिल्ली से हमारे मूर्ख लोग भाग भी रहे हैं, जबकि भागना नहीं चाहिए। हमारे हिंदुओं को डट के मुकाबला करना चाहिए, लेकिन नहीं, आप भागते हैं। अभी इनकी चालाकियाँ समझो। आपके गली मोहल्ले के बाहर जो लड़के खड़े होते हैं, फिर वो आपकी औरतों को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। लेकिन राम प्रसाद ने घर किसको दिया? अब्दुल को। अब्दुल अब अपने साथ 4-5 लड़के ले आया, फिर उसने धीरे धीरे बरगला के 1 करोड़ के मकान को 3 करोड़ में ख़रीद लिया। अब वो धीरे धीरे वहाँ पर उस मकान में मस्जिद बना देगा, लोग वहाँ से आना शुरू कर देंगे, मस्जिद में बैठना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे अरे तूने तो मकान मस्जिद के लिए लिया था, लेकिन मस्जिद बना दी उसने मकान को तोड़ के। लेकिन इसमें गलती किसकी? आपकी। आपने कभी चेक करा कि वो मस्जिद लीगल है इल्लीगल है? उस पर स्टे लिया आप लोगों ने? नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि उसमें पैसा खर्च हो जाएगा। मैं तो ओवर टाइम कर रहा हूँ अपनी पत्नी और बच्चे को के लिए कपड़े खरीदने को। अरे आप कपड़े और महंगी ज्वेलरी बाद में खरीदोगे, पहले अपने मोहल्ले को बचा लो, ऐसे लोगों को आने मत दो। अगर 5,000 का या 10,000 किराया देते हैं या 20,000 किराया भी देते हैं या 1 लाख भी देते हैं, फिर भी मत लाओ, क्योंकि आपकी बेटी की जो बहुमूल्य इज्जत है कल को उसको ये लूट लेंगे या उसको किसी सीमा को सना बना देंगे। तो इसलिए आपके ख़ानदान और आपकी प्रॉपर्टी, आपके देश को कब्जाने का एक तरीका चल रहा है। अब ये मुख बधिर लड़का जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, इसको क्यों टारगेट करा गया? क्योंकि इसमें क्या है, उनके अगर टारगेट हो गया, अगर वो बन गया मुसलमान, तो उनकी तो जनसंख्या बढ़ी रही है ना कागज़ों में। अब वो कागज़ों में बढ़ा रहे हैं। हमारे हिंदू, अगर कोई हिंदू बनता है, कोई अंग्रेज़ अगर भारत आता है, वो हिंदू बनता है, तो हम कभी उसको सर्टिफिकेट नहीं देते। यही मैंने कहा था और ये देखो इन्होंने पकड़ लिया। मैं कब से कह रही हूँ कि हिंदुओं को सर्टिफिकेट देना चाहिए। आप जा रहे हैं अफ्रीका में, वहाँ आप हिंदू बना रहे हैं लोगों को, हिंदू आपके सनातन धर्म, वो सनातन धर्म में आ रहे हैं अफ्रीकन, आप उनको सर्टिफिकेट इश्यू क्यों नहीं कर रहे हैं? सर्टिफिकेट इश्यू करने से आप कह देंगे वे ऑफ लाइफ है। अरे वे ऑफ लाइफ क्या, भाड़ में। आपके जब भौगोलिक, जब वो गिना जाएगा कि कितनी जनसंख्या हिंदुओं की है, तो वो जब कहेंगे आम है हिंदू और वो अपना नाम और पूरा कागज़ दिखाएंगे, तो वो जनसंख्या उनकी मानी जाएगी। अगर 90% वो बन गए वहाँ पर, तो वो अफ्रीका जो है सनातन अफ्रीका हो जाएगा, सनातनी अफ्रीका। वैसे ही भारत में अब ये सर्टिफिकेट जो बांट रहे हैं, शायद मुझे लगता है, क्योंकि ये ख्याल तो मैंने ही दिया था, मैं कब से बोले जा रही हूँ, 5-6 साल से बोले जा रही हूँ कि भाई जो सर्टिफिकेट है वो देना चाहिए हिंदू बनने का। अब देखो इन्होंने सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है कि आप अब मुसलमान बन गए हो, अब आपका नाम प्राची से सबा हो गया है, अब आपका नाम ये है, अब आप ये सर्टिफिकेट लीजिए। अब जब गिना गया तो प्राची क्या होगी? मुसलमान हो गई। तो वो नाम दिया गया। थू मैं क्यों मुसलमान हुई? लेकिन ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, इससे मिलिए गन्नू, इसके बगैर मैं कहीं नहीं जाती हूँ। तो आप ये सोचिए कि वो सर्टिफिकेट देने लग गए हैं, ताकि अब जब जनसंख्या का दस्ता तैयार हो, मतलब खाता तैयार हो, दस्तावेज़ तैयार हो, तो उसमें मुसलमानों की कितनी गिनती है वो आ जाए, ताकि वो आपको एक साथ सरप्राइज़ दें। वैसे आप इनसे कहेंगे रजिस्टर करा लो, एनआरसी करा लो, ये करा लो, तो ये नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अपनी जनसंख्या छुपा के रखनी है। एकदम से ये ब्लास्ट होंगे कि देखिए अब हम पूरे हो चुके हैं, अब हमारा इतने % है, अब हमारा होगा, ये हमारा होगा। और ये जो यूपी में हो रहा है, पहले ये केरला, उड़ीसा, असम में हो रहा था, लेकिन अब ये यहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी तरह से योगी को हराना है
और ये एक विपक्ष की भी साजिश है कि भैया ऐसा है कि ब्राह्मणों का विवाद दिखाओ, यादवों का विवाद दिखाओ, अखिलेश वहाँ विष्णु भगवान का अवतार बन जाएं, कृष्ण भगवान का अवतार बन जाएं, जो टोपी पहनने वाले हैं इस्लामिक, वो अब सब हिंदुओं को उल्लू बनाएं। और मैं सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहती हूँ, ना जाने आपके किसी सगे संबंधी के साथ ये लव जिहाद हुआ या नहीं हुआ, अगर आप भारत को चंद वोटों के लिए इस्लामिक देश बनाना, इस्लामिक मुल्क बनाना चाहते हैं, खुरासान बनाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि इस भारत को कौन बचाएगा। लेकिन ये वक्त आ गया है कि आप राजनीति से परे उठ के सोचें कि इस भारत को कैसे बचाना है। और ये प्रत्येक भारतीय, हिंदू, सनातनी, बौद्ध, जैन, सिख, इवन यहाँ जो ईसाई रह रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगी कि आप अपनी जड़ों को पहचानिए। सनातनी, आपकी जड़ें सनातनी हैं। इन विध्वंसी, विनाशकारी, विधर्मी धर्मांधों से इस राष्ट्र को बचाइए, वरना आप अपना अस्तित्व खो देंगे। आज जो आप ये बैप्टिज़्म वगैरह करते फिर रहे हैं ना हिंदुओं का, कल को इन्हीं कन्वर्टेड क्रिश्चियंस को भी आपके मुसलमान बना लिया जाएगा और फिर आपको भी वैसे ही चपेड़े पड़ेंगी जैसे हिंदुओं को हो रही हैं। केरला में देख लो, केरला में अब वो फादर्स तक कहने लग गए हैं कि भारत को सनातन राष्ट्र घोषित करो और इसे बचाओ, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सनातन की कोख है, सनातन की कोख में सभी सुरक्षित हैं और बाकी में नहीं। इसलिए अपने अस्तित्व, अपने भारत को बचाने के लिए भागो मत, सुरक्षा के उपाय और अपनी सुरक्षा करना सीखो। गोधरा मोदी ने नहीं किया, गोधरा समझौता एक्सप्रेस जो हुआ था उसके लिए हिंदुओं ने अपना स्वयं न्याय लिया। आपको कोई भी सरकार सामने से आकर आपके लिए गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं लड़ सकती है, वो लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ती है। तुम लोगों को क्या हो गया है? और ये जो माँ बाप आज कह रहे हैं कि मेरा लड़का मनु यादव सन ऑफ राजीव यादव अब्दुल मुन्नान बन गया है, ये कैसे बन गया? इतनी हिम्मत कैसे हो गई? ये जो प्यार से बेटा ऐसा बेटा वैसा, जब आपको पता चल गया 2017 में वो 10th क्लास में ही उसको धर्मांतरण के लिए उस पर निकाहें थी उस पर, तो आपने उसको जाने क्यों दिया? हाथ पैर बांध के घर में रखते, उसका जो फ़ोन है तोड़ के फेंक देते, सीधे पुलिस को कंप्लेन करते कि इसके साथ ये सब हो रहा है। एक बार चोरी हो जाती है तो ही पुलिस में कंप्लेन करते हैं ना, कि 4-5 बार चोरियां होने पर, फाइनली घर लुट जाने पर, घर पे बॉम्ब लगा के उसका सत्यानाश होने पर आप कंप्लेन करते हैं। जब पहली बार चोरी होती है घर पे या प्रयास होता है तभी आप कंप्लेन कर देते हैं ना पुलिस को। तो ये इनके माँ बाप ने भी, इनकी भी बहुत बड़ी इसमें गलती है। और दूसरी चीज़, ये जो ये गौतम बताया जा रहा है कि ये उमर गौतम जो है पहले सिंह था, ये था वो था, आप देखिए ना, ये इसको बोल रहे हैं नैनीताल गया, नैनीताल नहीं गया। ये जिस इंस्टीट्यूट का नाम बता रहे हैं, ये गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट है, वो पंत नगर में है, मैं जानती हूँ, पहले मेरे रिश्तेदार वहाँ रहते थे उस यूनिवर्सिटी वाली प्लेस पे। तो वहाँ ये गया तो इसको किसी निसार ने, देखिए वही वाला मोडस ऑफ ऑपरेंडी है। जैसे वो आंटी जो थी वो मेरे से पहली बार मिली और मेरे कपड़ों का साइज़ वो जानती थी और मेरे लिए खूब गिफ्ट लेकर आई हुई थी, शॉर्ट्स, टी शर्ट्स, पैंट्स, जीन्स, टॉप्स, और सब दुबई से उन्होंने मेरे लिए ख़रीदे हुए थे। मैं उनको नहीं जानती थी और एग्जैक्टली वो कपड़े जब मैंने लेने को मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मेरे लिए रखवाए। साथ में एक सैलेड का बॉक्स था कि लेट हो गया है तो ये सैलेड खा लेगी, तो वो सैलेड मेरी पसंद का था। अब आप सोचिए, रेडीमेड सैलेड की कहीं ऐसा ना हो कि इसे थूकने का इसका शक ना हो, इसलिए, क्योंकि मैं बहुत शक करती हूँ इसलिए। तो ये बाद में मुझे लगा हाय ये लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन मुझे उनका इंटेंशन बाद में मालूम चला। तो इसलिए आप याद रखिए, आपके साथ कदम कदम पे अलतकिया होता है। इन चीज़ों में बहो मत कि हाय ये तो बहुत ही अच्छे हैं, उस अच्छाई के पीछे, उस मीठेपन के पीछे, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे हमेशा एक चीज़ समझाई कि आप हमारे लिए अच्छे हो क्योंकि आप हमारा बच्चा हो।
आप हमारे लिए काले हो गोरे हो, आप हमारे लिए सुंदर रहोगे। लेकिन कभी कभी हम थके रहते हैं, हमारी आंखों के नीचे गड्ढे हो रहे होते हैं, या हमारा फेस डल पड़ रहा होता है, हमारा कलर कितना भी फेयर हो लेकिन कभी कभी बिल्कुल डल हो जाता है, मतलब ब्राउनिश काला पड़ जाता है, कुछ हो जाता है। हमारे नैन नक्श चेंज नहीं होंगे, आँख नाक चेंज नहीं होंगे, लेकिन एक डल हो जाता है। तो उस दिन हम अगर बहुत फ्लॉलेस सुंदर नहीं भी लग रहे हैं तो हमें मालूम है ना कि हम कैसे लग रहे हैं। अब कोई आपको दिखे और आपकी खूब तारीफ़ करने लग जाए, आप बहुत सुंदर हैं, ये है वो है, वो आपको पता चल जाएगा ये जेन्युइन तारीफ़ है कि नहीं है, या उसकी कोई एक्टिंग है कि नहीं है। लेकिन लड़कियां क्या करती हैं, खुश हो जाती हैं। अपने आप को खुद पहचानो भैया, मैं जानती हूँ मैं अच्छी लग रही हूँ, बुरी लग रही हूँ, किसी के कहने से मेरे नैन नक्श नहीं चेंज होने वाले, आँख नाक मेरे वैसे ही रहेंगे, होंठ मेरे वैसे ही रहेंगे, आकार नहीं बदलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कभी मैं डल हो जाऊँ, कभी मेरे बाल प्रेस्ड ना हो, अनप्रेस्ड हो। सुबह अलग बाल थे, एक वीडियो बनाया, अभी अलग बाल हैं, तो अभी अगर रूखे हो रहे हैं, बेजान हो रहे हैं, तो मुझसे कोई कहे नहीं आपके बड़े सिल्की लग रहे, तो मुझे खुद दिखाई देना चाहिए ना, तारीफ़ हो, जेन्युइन हो। और वैसी बात है, वो कौन है हमारी तारीफ़ करने वाला। तो ये जो खुश हो जाती हैं लड़कियां, जो बह जाती हैं, लट्टू हो जाती हैं, इनके चक्करों में आ जाती हैं, ये चीज़ यही आदमियों के साथ भी होता है कि तुमको कोई लालच दे रहा है, पहले तो ये जानो कि उसका आजकल बिना जान पहचान के, बिना काम के कोई 1 रुपये की चीज़ ना दे। देखो, हर कोई मेरी तरह पागल नहीं है कि अपना काम धाम छोड़ के सोसाइटी के सोशल हेल्प में लगा हुआ है। मैंने अपने काम कर लिए, मेरे लिए उतना मैं अपने जीवन में सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए कि मैं अपने आप से परिपूर्ण हूँ। मैं दूसरे साइड में चल रही हूँ। मैं मॉडर्न सेंट मानती हूँ अपने आप को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं अगर कल को मुझे कोई पसंद आए तो मैं शादी नहीं करूँ या इन्वॉल्व नहीं हूँ उसके साथ, ऐसा नहीं है। मैं इंसान हूँ, लेकिन मेरा एक अध्यात्म में जो रुचि है उसकी बात मैं कर रही हूँ, ठीक है ना। कि मुझे अगर कोई बोले बहुत महंगा काम है और मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं करूँगी वो मूवी। मुझे अगर कोई कहे ये सोशल काम है और इसमें ये ऐसा ऐसा काम है, सोशल काम है और इतने लोग हैं, इनकी मदद करनी है और वो मेरे बस का है और वो संस्था है कोई, उसके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, तो मैं ज़रूर काम करना पसंद करूँगी, क्योंकि मुझे मेंटली सेटिस्फैक्शन मिलता है। बस वहाँ इज़्ज़त और प्यार होना चाहिए, दैट्स इट। तो आपको क्यों नहीं पता चलता कि आपको कोई नौकरी का लालच दे रहा है, इसका लालच दे रहा है, आप अपना अस्तित्व खो रहे हो। आपके उसको मन्नू को उसके भाई के खिलाफ भड़का रहे थे, वो ये चाह रहे होंगे कि इसके भाई, इसका मन्नू से ही इसके भाई का कत्ल करवा दिया जाए। अपने बाप को बोल रहा है कि मैं पुलिस से नहीं डरता हूँ, मतलब उसको ये पता चल गया है कि मैं मुसलमान हूँ तो मुझे अब पत्थरबाज जो टीम है वो बैकअप देगी, मेरे पीछे लोग हैं, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। उसकी माँ को लोग पाकिस्तान से फ़ोन कर रहे हैं, धमका रहे हैं, हंस रहे हैं, जो करना था कर लिया, तुमने 2 महीने अपने पास रखना था। ये मुखबदर जो हॉस्टल्स चल रहे हैं उसमें ये सब हो रहा है, उसमें एक गुप्ता का नाम बताया जा रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ, आपको याद होगा स्वामी नरसिम्हानंद के टाइम में भी मैंने कहा था, अगर ये विजय वर्गीय हुआ, जो क्या बताया था उसने, विजय वर्गीय नाम बताया था ना कुछ अपना उसने, तो मैंने कहा था कैलाश विजय वर्गीय जो बीजेपी के नेता हैं उन जैसा उसने नाम रख लिया है। ये किसी अतुल विजय वर्गीय, ये किसी तरीके से विजय वर्गीय नहीं, मतलब हाथ काट लूँगी। मैंने कहा था ये कोई रफ़ीक होगा, रमज़ान होगा, देखो वही निकला, मेरा जाके वीडियो देख लीजिएगा। मैंने कहा था आसिफ तो आसिफ होगा, लेकिन ये जो है रफ़ीक रमज़ान होगा, और देखिए वही निकला वो। और मैंने कहा था कि मेरे वहाँ इतने डॉक्टर्स हैं, जान पहचान के बड़े बड़े डॉक्टर्स को मैं जानती हूँ, कोई भी सर्जिकल ब्लेड लेके नहीं चलता, साइनाइड लेके नहीं चलता, ये साइनाइड और ब्लेड लेके चल रहा है। तो देखिए उसी चीज़ से कितना पकड़ा गया, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, उसकी सुन्नत के हिसाब से, उसका एक्टिविटी जो थी सुन्नत के हिसाब से थी। वो यूँ दाढ़ी रख के, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो हिंदू नहीं रखते, लेकिन उसके चेहरे में कुछ चौड़ा चौड़ापन था। मैंने आपसे कहा था ना, वो जिस तरह से ऐसे ऐसे करके बात कर रहा था और वो तरीका मैंने पहचान लिया था। मैंने कहा था ये मोमिन है। तो आपके देश में जनसंख्या जिहाद, कानून ब्यूरोक्रेसी का जिहाद, जैसे यूपीएससी जिहाद, जैसे वो बुरखा वाली बचा रही थी ना कि नहीं है, वो छोटी जिहादन जो है, और उसके बाद टिकटॉक का काम ना चले तो यहाँ हिंदुओं को भटकाने के वीडियो चला दो, ठीक है ना। उसके बाद प्रॉपर्टी जिहाद, कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी झपट लेना, लपट लेना, कब्ज़ा कर लेना, या फिर उसे धोखे से खरीद लेना,
या उन हिंदुओं को वहाँ से गायब कर देना, बगल में आके किराए में रहना, धीरे धीरे परिवारों को कत्ल कर देना, ये तो आपको पता ही नहीं होगा। आपके बगल में एक आदमी रहा, धीरे धीरे एक दिन 5 परिवार के लोग मरे हुए मिले, फिर आपने कहा अरे यहाँ 5 परिवार के लोग हैं, वो रहते थे अभी दिख ही नहीं रहे हैं, पता चला उन्हीं के घर के अंदर उन्हें गाड़ रखा है। फिर एक दिन रफ़ीक ने प्रॉपर्टी के कागज़ दिखाए, कहा देखो ये तो मेरे नाम पर उन्होंने करी है, वो तो दिल्ली बस गए हैं, कौन जाने कहाँ बस गए हैं, उनका लड़के ने मुझे प्रॉपर्टी बेच दी है। धीरे धीरे प्रॉपर्टी के साइन आपको मिल गए, धीरे धीरे वो रहने लगा, फिर धीरे धीरे वहाँ से जो हिंदू हैं धीरे धीरे गायब। अब आप खुद ही देखिए ना, ये आपके साथ जो साजिश हो रही है, पहाड़ों में हिंदू गायब हो रहे हैं। लोग कहते हैं अरे वो तो दिल्ली चला गया, अरे वो तो बॉम्बे चले गए, कहाँ गए किसी ने देखा नहीं, गायब। अब पप्पू मोबाइल वाले की शॉप है, पप्पू पता चलता है कि पप्पू खान है। अब हिंदू बच ही नहीं रहे हैं। बड़ा सा देवी का मंदिर होगा, सबसे पहले मेरे वहाँ पर भी मंदिर के बिल्कुल बगल में दरगाह बनाती है। अब आप सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश होती है। जिस समय पहली बार काम हो रहा होता है, हिंदू से इग्नोर करते हैं, हिंदू आने वाले कल को नहीं देखते। हिंदू जब देखते हैं कि 4 मुसलमान आ रहे हैं, वो पत्थर लेकर आ रहे हैं, मार रहे हैं, वो देखो वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ऐसा करके हिंदू भागने लग जाते हैं। कब तक भागोगे, कहाँ कहाँ से भागोगे? अब सामने बढ़ के मुकाबला करना सीखो। मैं फिर से कह रही हूँ, गोधरा मोदी ने नहीं करा। हाँ, ये ज़रूर है कि दोनों चीज़ को जस्टिफाई करा गया कि भैया तुमने ये सब करा, यहाँ से रिएक्शन हुआ, ये चीज़ गलत थी। तो गली मोहल्ले में मोदी बचाने नहीं आएगा, ये तुम्हें काम करना होगा। और कोई भी सरकार जो है ना, सामने गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं लड़ती है, ये लड़ाई खुद की लड़नी पड़ती है। भगत सिंह, ये लोग, राजगुरु, मंगल पांडे, इन्होंने सरकारों की मदद से लड़ाई नहीं लड़ी, इन्होंने खुद की लड़ाई, लोगों की लड़ाई खुद लड़ी। ना उनके लिए कोई लाहौर था, ना तब कोई लाहौर नहीं था, ना कोई लाहौर था, ना कोई इस्लामाबाद था, ना उत्तर प्रदेश था, ना कुछ था, बिहार था। उनके लिए समूचा भारत एक था। उन्होंने भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए लड़ाई लड़ी। वो लड़ाई आज तुम्हें भी लड़ने की ज़रूरत है। चाहे बहन कमलेश की हो या कमलेश तिवारी की गर्दन काटना हो या कमलेश की बहन को उठाना हो, उसको बचाने का काम तुम्हारा है। ये मत सोचो कि कोई और आएगा, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये धर्मांतरण, स्कूल में धर्मांतरण, नौकरी में धर्मांतरण, पॉपुलेशन में धर्मांतरण, राजनीति में धर्मांतरण, राजनीति में जिहाद, राजनीतिक जिहाद, ब्यूरोक्रेसी में जिहाद, पॉपुलेशन जिहाद, शिक्षा दी जिहाद। आपने देखा होगा ये जो आजकल कोरोना काल में जो शिक्षा हुई, उसमें वो बांग्लादेश और पाकिस्तान का नेशनल एंथम गाने को बोल रही थी, राष्ट्रगान गाने को सिखा रही थी। एक यूपी की टीचर थी। वो क्यों थी यूपी की टीचर? क्योंकि वो बांग्लादेशी मुसलमान होगी, उसको सरकारी टीचर रख लिया होगा, लोगों ने कह दिया, उसको पता ही नहीं होगा वो भारत में है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान नहीं रखते हो, इसलिए आपके साथ होता है। जब जब ये यूपीएससी जिहाद की बात हुई, तो तब आपने ध्यान नहीं दिया ब्यूरोक्रेसी जिहाद का। अरे पेपर तो उर्दू में चेक हो रहे हैं, तो उर्दू को लिखने वाला मुसलमान है, उर्दू में पेपर चेक करने वाला 99.99 मुसलमान है, तो उसको पता है कि मुसलमान को पास करना है। ज़कात फाउंडेशन ये कह चुकी है। अब आप ये सब चीज़ें खुद समझो और इनके बहकावे में ना आओ। 1 रुपया भी इनको देना, चाहे वो कितनी अच्छी बातें करें, वो इंटरनेट में बैठ कर कितनी अच्छी बातें करें, इनको 1 रुपया देने से अच्छा है अपने लिए खुद ही चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल कर लेना, जलाने के लिए, मारने के लिए अपने आप को। आपके कितने लड़के, निकिता तोमर मर गई, ये सब जिहाद का हिस्सा है। कभी शादी जिहाद है, कभी ये इस प्रकार के छोटे छोटे बच्चों को, जिन लोगों के, आपको मालूम है सुषमा स्वराज ने ये जो सरोगेट मदर वाला कंसेप्ट था विदेशियों के लिए क्यों मना करा? ईरान इराक के लोगों के 4-4 लड़के लड़कियां थे, 4-4 5-5 बच्चे, फिर भी वो भारत आके बच्चे पैदा करवा रहे थे अपनी जनसंख्या बढ़वाने के लिए। कुछ पैसे फेंकते थे। अमेरिका में जैसे कोई ईरान वाला रहता है, वो आ रहा है और यहाँ बच्चा पैदा करवा के ले जा रहा है अपनी पत्नी के साथ। मतलब वो 4 शादी भी कर लेगा, उसके बाद यहाँ 4 बच्चे भी पैदा करके ले जाएगा। तब सुषमा स्वराज ने ये चीज़ विदेशियों के लिए मना करी थी। अगर वो चाहती तो वो भी खूब पैसा भारत के लिए कमवा लेती, ऐसी लड़कियों से बच्चा पैदा करवा के। तो ये सब चीज़ें आप समझो। ये जो छोटे बच्चों को गोद ले लेते हैं, तो ये तो
बेटी के नाम से गोद लेते हैं, इनकी पत्नियों को सब पता होता है। छोटी लड़कियों को मुसलमानों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये उन छोटी लड़कियों को गोद लेकर अपनी पत्नी बनाते हैं, बाद में उनका शोषण करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि भैया ये चीज़ें आखिर क्यों हो रही हैं ये देश में। ये भारत को खुरासान के मॉड्यूल पे काम कराने का एक तरीका है, जिससे भारत जो है खुरासान बन जाए। इसी संदेश के साथ कि आप शायद अपने इतिहास की गलतियों से समझेंगे, और अगर जो भी हिंदू गुरु इसे देखें वो ये समझें कि आपको भी अब सनातन में स्वागत की तैयारी करनी चाहिए लोगों की। सनातन में जब घर वापसी हो तो सर्टिफिकेट इश्यू हो, और उसी वक्त उनके जो दस्तावेज़ हैं उन्हें चेंज कराने का काम हो। हर चीज़, आधार हो या वोटिंग आईडी कार्ड, सबको चेंज कराना। आपके कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो ऐसा करें। चाहे आप किसी भी देश में हो, कहीं पर भी हो, पूरे संपूर्ण दस्तावेज चेंज होने चाहिए, तभी ये भारत बच पाएगा। और अपने आसपास भी ध्यान रखें, कोई रोहिंग्या ऐसे भीख मांगते हुए ये करते हुए तो नहीं दिख रहा है। इनको जेल में डलवाइए, अपने भारत को बचवाइए। ये दिन भर रेकी करते हैं, देखते हैं, उसके बाद आपके घर में लूटपाट करते हैं। अगर भारत को बचाना है तो ये सब काम करने होंगे। इसी संदेश के साथ जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।